सदर शरिया का बहुत सारा इबादत का शौक था, मगर नमाज का ये आलम था, अल्लाह अकबर, नमाज की पाबंदी का आलम ये था। कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, शदीद से शदीद बीमारी में भी आप नमाज अदा फरमाते। एक बार आप अजमेर शरीफ में थे, आपको शदीद बुखार हुआ, बेहोशी तारी हो गई, ज़ोहर के वक्त शुरू होने से पहले आप बेहोश हो गए और असर तक इसी हालत में रहे। जैसे ही बेदार हुए ना, तो आपने अपने शागिर्द से कहा, ये बताओ ज़ोहर का वक्त बाकी है कि नहीं? कहा हुजूर ज़ोहर का वक्त तो चला गया। अल्लाह, अब ये सुनना था कि आपके चेहरे की कैफियत ऐसी हो गई कि बहुत तकलीफ हुई हो, आंसू निकलना शुरू हुए। कहा हुजूर खैर तो है? कहाँ तकलीफ हो रही है? कहा तकलीफ नहीं हो रही, बस तकलीफ ये हो रही है कि ज़ोहर कज़ा हो गई। कहा हुजूर आप तो बेहोश थे, जब बंदा बेहोश होता है तो वो मुकल्लफ नहीं होता, उसको गुनाह नहीं होगा। आप फरमाते हैं कि ठीक है गुनाह तो नहीं होगा, मगर मैं मुकर्ररा वक्त पर दरबार इलाही में हाजिरी से महरूम हो गया। वो टाइम था अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का, वो टाइम मुझसे चला गया। ऐ मेरे पीछे इस्लाम, बेहोश हैं, बिस्तर पर हैं, मगर तकलीफ ये है कि नमाज चली गई। एक बार जिंदगी में कभी एक बार ऐसा हुआ हमारे साथ, जो मोबाइल गिरने से, जेब कटने से, पैर पे ठोकर लगने से तुम्हें तकलीफ हुई, इतनी भी तकलीफ कभी नमाज कज़ा होने पर हुई? बल्कि नमाज कज़ा करने के तो कुछ लोग बहाने ढूंढते हैं, हाँ माजरत के साथ, बस यार आज सर में बहुत दर्द है, कल से पढ़ लूँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, बस आज रह जा, आज अगले जुम्मे से पढ़ लूँ। ये ना करो। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जो पक्का नमाजी भी हो ना, ट्रेन में तो गई नमाज उसकी, यार अभी ट्रेन में कहाँ वुजू करेंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे, ट्रेन में खाना फिर कैसे खाते हो भाई? नहीं वो तो स्टेशन से खा लेते हैं, नहीं वो तो घर से लेके जाते हैं। बस में नमाज गई, यार बस में कहाँ उतरेंगे, जहाज में। अच्छे खासे नमाजी की नमाज भी सफर में चली जाती है, क्यों चली जाती है भाई? सबसे पहला फर्ज नमाज है। ये बिस्तर पर हैं, बेहोश थे, मगर उठते ही पहला सवाल कि नमाज का वक्त है कि नहीं। अल्लाह करे हमारी गुट्टी में नमाज हो जाए, हमारी जिंदगी का सबसे मेन टॉपिक ही नमाज हो जाए। और ये फर्ज भी तो ऐसा ही है ना, सबसे पहला फर्ज है नमाज, और फिर नमाज के बाद अफजल लोग वो हैं जिसको बहुत पसंद किया गया, वो जमात है, कि बंदा नमाज भी पढ़े और जमात के साथ पढ़े, मस्जिद में आकर पढ़े। सुभान अल्लाह, सैयदी सदर शरिया का जमात का मामूल कैसा था? बूढ़े हो गए थे, मगर फिर भी मस्जिद में पहले पहुंच जाते। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि मौज़िन साहब लेट होते तो आप ही जाकर अजान भी दे दिया करते थे, इतना मस्जिद जाने का शौक था। एक बार आखिरी जब वक्त था, बुढ़ापा बढ़ गया, तो आपकी बीनाई कमज़ोर हो गई, फजर के लिए घर से निकले जमात के लिए, तो आपके घर और मस्जिद के दरमियान एक कुआं भी था, और कुआं खुला हुआ था। कुएं के ऊपर मंडेर होती है ना, देखा ना आपने, एक वो छोटी सी जिसको हमारी मेमने में पाड़ी कहते हैं, तो एक मुंडेर सी बनी हुई थी। तो आप अंधेरे में जा रहे थे, निगाहें कमजोर थी, आप उस मुंडेर पे चढ़ गए और करीब था कि उस कुएं में गिर जाते। पीछे से खातून ने आवाज लगाई कि मौलाना साहब कुएं में गिर जाओगे, आगे मत बढ़ो। फिर आवाज से समझ आई कि मैं कहीं और निकल गया हूँ। वापस आए और मस्जिद पहुंचे और आपने नमाज फजर बाजमात अदा की। इस कैफियत में भी उनकी जमात नहीं जाती थी। और आज हम हैं, यार गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, थक गया हूँ, लेट सोया हूँ। नहीं मेरे बीच इस्लाम, जमात ये बहुत बड़ी नेमत है, और जमात को जो थाम लेता है ना, उसकी नमाज और पक्की हो जाती है। और नमाज के जमात के बारे में तो कैसी कैसी सुभान अल्लाह हमने फजीलतें सुनी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला हमें जमात के बारे में गोया किस तरह में इरशाद बारी मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आयत की तफसीर में क्या हमें सुनने को मिलता है, आप सुने और ईमान ताज़ा करें कि मुफस्सिर कुरान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, इस आयत का मतलब यह है कि जमात से नमाज पढ़ा करो, क्योंकि जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। हर मुसलमान मर्द जो अक्लमंद है, पागल नहीं है, बालिग है, नाबालिग नहीं है, आज़ाद है, गुलाम नहीं है, जैसे पहले के दौर में गुलाम होते थे,
اور مسجد تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے۔ اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ افضل اس کے لیے بھی ہے یہ بھی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے۔ الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری کی حاضری تھی، سخت بیماری کا وقت تھا۔ یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفے بنائے کھڑے ہیں۔ اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو دو شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور میرے آقا ان سہارا عطا فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابھی جماعت جاری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ سنی نا، کیسا عشق تھا، قدموں کی چال سے پہچان گئے آقا آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے، تو نبی پاک نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بائیں طرف بیٹھ گئے، صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اور آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ادا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت سے کتنی محبت تھی۔ نبی پاک اس کیفیت میں بھی مسجد میں تشریف لائے، سہارا لے کر بھی آنا پڑا تو میرے آقا تشریف لائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے، ایک بار ربیع الاول شریف میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو سیدی اعلیٰ حضرت شدید بیمار ہو گئے۔ اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس بار ایسا بیمار ہوا کبھی نہ ہوا تھا، اپنا وصیت نامہ بھی لکھوا لیا۔ اس مرض کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ کے گھر کے بالکل قریب تھی، اس کے باوجود خود چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے، لیکن قربان جائیے ان کی جماعت سے محبت پر کہ آپ نے پانچوں نمازیں مسجد ہی میں با جماعت ادا کی۔ طریقہ یہ ہوتا، 4 بندے آتے، کرسی سمیت آپ کو اٹھاتے اور مسجد تک لے جاتے تھے، مگر آپ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرتے۔ اے وہ لوگوں جن کے پیر سلامت ہیں، جن کی آنکھیں سلامت ہیں، ہم واقعات ان کے سن رہے ہیں جو چر نہیں پا رہے تھے، ان کے واقعات سن رہے جو دیکھ نہیں پاتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے، اور ہم ہیں کہ صحت کی عالم میں مسجد میں آنے میں سستی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک عجب بات یہ ہے، رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں، ایسا کیا ہوا کہ رمضان کے بعد نہیں آ سکتے؟ سوچو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا، سچی بات یہ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مسجد میں نہ آ سکیں۔ ارے تمہیں بلایا نہیں جا رہا ہے، افسوس کرو کہ تمہیں یہ حکم نہیں مل رہا، تمہیں اجازت نہیں مل رہی۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ بتاؤ نا، آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا، آپ کون ہے بھائی؟ میں تو نہیں جانتا۔ جب میری اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں پانچوں وقت بلایا جا رہا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا، انہیں بار بار وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، تمہیں نہیں بلا رہا۔ اے جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے والوں، ہمیں تو رونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ میں روز تیرے گھر نہیں آ پا رہا۔ آیا کرو مسجد میں، ادب کے ساتھ آیا کرو، شوق کے ساتھ آیا کرو، خوش ہو کر آیا کرو کہ میں اچھا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی علاقے کا بہت بڑا آدمی، کونسلر نہیں، چلو منسٹر تو صدر وزیر اعظم بلا لے، پتہ نہیں کتنے دوستوں کو بتائیں گے پتہ ہے مجھے اس نے بلایا ہے، ہاں میں اس کے گھر جا رہا ہوں، تیاری کر کے کپڑے بھی اچھے پہن کے پرفیوم عطر لگا کے۔ مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ جیسے ہی کپڑے گندے میلے ویسے ہی آ گئے، دکان سے اٹھے ویسے ہی منہ بھی میلا، دانت سے بھی بدبو آ رہی، کپڑوں سے بھی پسینہ آ رہا۔ ارے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو، ادب سے آؤ، جتنا ادب کرو گے اتنا اور نوازے گا، تمہاری جھولیاں بھر کے تمہیں بھیجے گا۔ ایک اور بات، لاجیکلی بات، آپ کے گھر پہ جب مہمان آتا ہے آپ کیا کرتے؟ تیاری کرتے ہیں، یار مہمان آ رہا ہے، ذرا اچھی اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، خوش ہو کر جائے، میرا گھر دیکھ کر جائے گا تو ذرا اچھے انداز سے گھر کو، اور آنے والے کو آپ کوئی تحفہ بھی دیتے ہیں، ایسا ہی ہے؟
चाहते हो ना मेहमान खुश होके जाए, अरे जब अल्लाह के मेहमान बनोगे तुम्हें वो भी खुश करके भेजेगा, झोलियां भर के। अच्छे मेहमान बनना। हाँ, कुछ मेहमान आपके घर पे भी आते हैं जो शोर मचाते हैं, गंदगी करते हैं, आपके घर में ही आकर आपको ही ताने दे रहे होते हैं। बंदा बोलता है इसको नहीं बुलाना। ये जिनका दाखिला बंद हो जाता है ना मस्जिद में, आना जाना बंद हो जाता है, वो खुद ही सोचे गलती की है कोई, लगता है मस्जिद जाकर शोर मचाया होगा, मस्जिद जाकर गंदगी की होगी, मस्जिद जाकर भी मोबाइल में लगे हुए होते हैं, मस्जिद जाकर भी हंसी मजाक चल रही होती है। आपको पता है ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसका अदब कितना है। रिवायतों में आया मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हम तो कब्र रोशन करने आते हैं मस्जिद में और कब्र भी अंधेरा करके चले गए, क्योंकि मस्जिद का अदब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। दुनिया वालों के घर जाओ तो बच्चों को भी समझा के जाते हैं शोर मत करना, बहुत बड़े आदमी है नाराज हो जाएंगे, बच्चे वहां बड़ा अदब से रहना, और यहाँ बच्चों को लाके पीछे छोड़ देते हैं। इधर तो छोड़ो काबे में छोड़ देते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यही हाल किसी बड़े आदमी के घर पे करते हो अपने बच्चों के साथ। याद रखो ये बेअदबियां, ये कहीं ऐसा ना हो हमारा दाखिला ही मस्जिद में बंद हो जाए, ये हमसे छीन ली जाती है रूहानियत, ये बरकत छीन ली जाती है। रिवायतों में कुछ लोगों को मस्जिद का कबूतर कहा गया। कई खुशनसीब ऐसे हैं, बुजुर्गों में होंगे ऐसे माशाअल्लाह, जो पांचों नमाजें मस्जिद में रोज नजर आएंगे, मस्जिद के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है इनका। क़यामत के दिन जिन खुशनसीबों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उस पूरी लिस्ट में एक वो शख्स भी है कि जब वो मस्जिद से बाहर जाए उसका दिल मस्जिद में लगा रहे, दोबारा कब जाऊंगा। मस्जिद से बाहर जाकर भी मस्जिद में दिल लगा रहे। इधर तो मामला ही उल्टा है, मस्जिद में आकर भी दिल बाहर लगा रहता है, बाहर कब जाऊंगा, खत्म कब होगी नमाज, दुआ से पहले ही निकल जाते हैं। सोचें तुम्हारा मस्जिद में दिल नहीं लगा। जिसको वैसे भी एक मशवरा भी देता हूं, जिसका दिल मस्जिद में ना लगे ना, आने के बाद गड़बड़ शुरू हो जाए ना, भागम भाग बेचैनी, उसको अपने दिल का इलाज करना चाहिए। यार मैं इतना बुरा हूं, अल्लाह के घर में भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर किधर मिलेगा। हाँ, ये मेरे दिल का प्रॉब्लम है। और उलमा ने फरमाया भी कि मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे मछली पानी के अंदर होती है, फिश इन द वाटर, वो मस्जिद के अंदर ऐसे ही होता है। मछली कैसे मजे में होती है पानी में, बाहर निकालो तो बेकरार उछलती कूदती, ऐसा लगता है फिर पानी में डालो ना मर जाएगी। तो ये मोमिन की मिसाल है, मस्जिद में आए सुकून जैसे ठिकाने पर आ गया है। लेकिन इधर मामला उल्टा है, कुछ लोगों का हाल ऐसा होता है कि फिश आउट ऑफ द वाटर होती है, मस्जिद में आके ही बेचैनी, बार बार घड़ी देख रहे हैं, इमाम साहब 1 मिनट लेट हो गए। हाँ ऐसे भी होंगे हमारे यहाँ कुछ, तो इमाम साहब को रोक लेते होंगे, हजरत 2 मिनट आज नमाज लेट हो गई, आपने आज 1 मिनट दुआ लंबी करा दी। अरे अल्लाह के, अच्छा यही 2 मिनट का शिकवा करने वाला बार पान की दुकान पे आधा घंटा खड़ा होगा, उधर कोई टेंशन नहीं, अल्लाह के घर में 2 मिनट ज्यादा क्यों गुजर गए। अरे नमाज खत्म भी हो जाए फिर भी क्या जल्दी है जाने की। किसके घर में बैठे हो, रहमान के घर में बैठे हो, रहीम के घर में बैठे हो, करीम के घर में बैठे हो, देने वाले के घर में बैठे हो, मुश्किल हल करने जिधर से हल होना है। जितने तुम्हें दुख है ना, बीमार हो, कर्जे में हो, टेंशन में हो, रोजगार प्रॉब्लम, औलाद का मसला, रिश्तों की रुकावट, वॉट एवर कैलेमिटी यू हैव, सब हल इसी के दर से तो होनी है और उस करीम के दर पर आकर भागने की पड़ी है। सच बताऊं, कभी कभी मस्जिद के कोने में बैठ जाया करो, अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह से बातें किया करो। ये कमाल है, यकीन बताऊं आपको, दुनिया में बड़े आदमी से बात करने का मौका नहीं मिलता, टाइम पहले लेना पड़ता है। अव्वल तो टाइम ही नहीं मिलता, मिल भी जाए तो किसी सेक्रेटरी के थ्रू टाइम मिलता है, वो पहले ही बता देता है साहब बहुत बिजी हैं, 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ आप 5 मिनट बात करें, पीछे से वो आ जाएगा, सर आपका टाइम पूरा हो गया, दूसरे साहब आ रहे हैं। इतना मुश्किल है दुनिया में बड़े लोगों से बात करना, मगर मैं बताता हूं जिसने कायनात बनाई है उससे बात करना कितना आसान है। उस खालिक से, उस मालिक से, बड़े बड़े शहनशाहों को शहनशाही जिसने अता की है, मेरे और रब के बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं है। हाथ उठाओ और डायरेक्ट बात करना शुरू, जितनी देर करनी है करो ना बात, और वो खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। वो देने के लिए तैयार है, हम पुकारते, हमें जल्दी इतनी है, हमें उसके घर में चैन ही नहीं आ रहा। अरे 2 रकत नफल पढ़ ली, कभी तस्बीह पढ़ ली, सब चले गए तो कोने में अल्लाह से बातें शुरू कर दी। सोचो ना, अपनी माँ से जब आप तड़प कर बात करते हो तो माँ सीने लगा लेती है। जब अल्लाह से अर्ज करोगे कि मौला परेशान हूं, मेरे मौला फंस गया हूं, अल्लाह बहुत गुनाह हो गए हैं, नहीं छूट रहे गुनाह, मालिक किसी तरीके से बचा ले, बंदा तेरा हूं,
बुरा हो गया हूं तो अच्छा कर दे, वो चाहे तो सब ठीक हो जाएगा ना। या अल्लाह नमाजों में दिल नहीं लग रहा, अल्लाह सजदों की लज्जत नहीं मिल रही, अल्लाह तिलावत करता हूं तो दिल चाहता है बंद कर दूं कुरान में और पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह आंखें हराम देखने से बच नहीं पा रही, करम कर, मैं कैसे जहन्नम का अजाब सह सकूंगा मौला, अल्लाह हराम रोजी से बचा ले, मेरी रोजी में बरकत बोलो ना जो दिल में अल्लाह से, कौन रोक रहा है तुम्हें? और जिस जबान में बात करनी है करो, अरे वो तो दिलों के हाल जानता है, वो तुम्हारी कैफियत को देख रहा है। उसके घर में आए हो तो मांगो ना उससे, अरे तुम्हारे घर आकर कोई रोना शुरू कर दे, खाली हाथ लौटाओगे क्या उसे? तुम्हारा मेहमान तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठ जाए और रोना शुरू कर दे कि परेशान हूं, तो क्या धक्के देके निकालोगे? तुम बोलोगे घर के अंदर आ गया है, मेहमान है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे करीब के घर में आ गए जब तुम और इधर आंसू बहाना शुरू कर दिए तो क्या खाली लौटाएगा? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि उसके घर में आकर दिल से मांगने पर वो क्या क्या अता फरमाएगा। आना जाना रखो, थाम लो मस्जिद को। उलमा कहते हैं अगर किसी के ईमान को चेक करना है ना, उसके ईमान की स्ट्रेंथ को चेक करना है, तो ये चेक करो कि वो मस्जिद में कितना आता जाता है। अब अपने आप से सवाल कर लो कि हमारा मस्जिद में कितना आना जाना है। और फिर इशा की जमात और फजर की जमात, अल्लाह, इशा जिसने बाजमात पढ़ी आधी रात इबादत का सवाब, फजर बाजमात पढ़ी मजीद आधी रात। उलमा कहते हैं इशा फजर जमात से पढ़ने वाला, फजर जमात से पढ़ने वाला ऐसे है जैसे उसने पूरी रात इबादत में गुजारी। खुश नसीब है वो लोग, वाकई खुश नसीब है जिनकी जमात की जाती है। जमात को थाम।